नमस्कार साथियों। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि तमाम मार्केट के इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल एडवाइजर ये कहते हुए देखे गए हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूएस मार्केट में आप पैसा लगाइए, क्योंकि यूएस का जो ग्रोथ रेट है वो पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा चल रहा है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे और इंडिया का मार्केट उनके अगेंस्ट कहाँ पर खड़ा होता है इसके बारे में भी जानेंगे। पिछले कुछ दिनों में ये सच है कि चाहे एस&पी हो, डाउ जोन्स हो या फिर नेस्डैक हो, सब में ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी देखने को मिली है। एस&पी जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो अमेजॉन, टेस्ला, फेसबुक, गूगल जैसे, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी कंपनियों का है। और पिछले 12 से 14 महीनों में एस&पी ने 70 से लेकर के 80 से 85% तक का रिटर्न दिया भी है। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी भी यही है? क्या उनकी इकोनॉमी इतना स्ट्रांग है? क्या वहाँ जॉब इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है? और साथ के साथ जो स्लो डाउन है वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है? इन सभी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें अमेरिका के मार्केट कंडीशन की दोस्तों, तो वहाँ पे महंगाई ज़बरदस्त तरीके से है। ग्रोसरी का भाव पिछले 3 से 4 महीनों में 25% बढ़ गया है। रेंटल कॉस्ट की बात करें तो 40% बढ़ गया है पिछले 1 सालों में। तो इससे आप पता लगा सकते हो कितनी ज़बरदस्त तरीके की महंगाई है। और बात करें अमेरिकन जो एवरेज पीपल है, जो सर्वे अभी रिसेंट आया है, चाहे वो वॉशिंगटन टाइम्स हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, उसके हिसाब से कि अगर किसी 10 में से 7 अमेरिकन के पीछे अगर $1000 की रिक्वायरमेंट है तो उनको या तो क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ रहा है या फिर उनको बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। और प्राइवेट क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड का वहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है अमेरिका में। और जॉब की अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पे कम होती चली जा रही है। उनका इकोनॉमी स्लो डाउन है और जो अमेरिका का कर्ज है वो 39 ट्रिलियन से ज़्यादा का है और 1 ट्रिलियन से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसके ऊपर। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों वहाँ पे डिमांड स्लो है, लोगों की इनकम वहाँ पे कम हो रही है और जो लोग खर्च कर रहे हैं वो या तो उनकी पहले की सेविंग है या फिर वो लोन ले रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में वहाँ ऑल ऑफ सडन कोई डिमांड नहीं जनरेट होने वाला है। साथ के साथ नौकरी भी वहाँ पे कम है, इकोनॉमी भी स्लो है और जिस तरह से वहाँ पे महंगाई है तो आने वाले टाइम में उनको मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाने के लिए डॉलर को प्रिंट करना पड़ेगा। गोल्ड रिजर्व वहाँ पे जितने सारे देशों ने वहाँ पर रखा होता है, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो या अदर यूरोपियन कंट्रीज हो, सब ने लगातार वहाँ से विदड्रॉ किया है। तो कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो उनका जो ग्राउंड रियलिटी है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग इंडिया का है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का पिछले अप्रैल महीने में मिड कैप लगभग 11% का इसमें तेज़ी देखने को मिला। रिटर्न था एक महीने में जो कि पिछले 12 साल में सबसे ज़्यादा है और पिछले 12 सालों में सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में भी एक महीने में रिटर्न देखने को मिला जो लगभग 14% के आसपास है। साथियों, अगर आप इन दोनों को छोड़ दो तो निफ्टी 50 भी अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास ग्रो किया है। निफ्टी 100 7% से ज़्यादा का ग्रोथ किया है। ये सिर्फ मैं अप्रैल मंथ की बात बता रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर ग्रोथ रेट के हिसाब से आप देखोगे तो जो यूएस का इकोनॉमी है वो 2.5 से 3% भी ग्रो कर जाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका जो पेपर पे शो ऑफ करना है वो कुछ और है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। क्योंकि जब से ट्रम्प आए हैं तो उनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वही बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ वॉर से पहले का था वो 7.8 का था जो आरबीआई ने दिया था। लेकिन वॉर के कारण जिस तरह से यहाँ का फिजिकल डेफिसिट बढ़ा है और जो ऑयल है उसके इंपोर्ट में इंडिया को भारी भरकम इंपोर्ट बिल पे करना पड़ा है, उसके बाद जो ग्रोथ रेट डाउन हुआ है तब भी अराउंड 6% के आसपास है, 6% से ज़्यादा का है, जो तमाम लीडिंग इंस्टीट्यूशन ने दिखाया है। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 3 टाइम के आसपास इंडिया का ज़्यादा है और इंडिया का ग्रोथ रेट अक्रॉस द ग्लोब सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो आप कंपेयर करो यूएस की इकोनॉमी को, यूएस के डेथ को, इंडिया के इकोनॉमी के और इंडिया के ग्रोथ रेट को, उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर दें। यहाँ पे ये कोई इन्वेस्टमेंट का सलाह नहीं है, आप एनालाइज करिए और देखिए कि कौन सा मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है, इंडिया का या यूएस का है, उसके बाद में आप बेस्ट डिसीजन लें। अगर बात करें आज सिल्वर और गोल्ड की, तो सिल्वर लगभग $74 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, जिसमें लगभग 2% की गिरावट है। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी $4600 के आसपास ट्रेड हो रहा है। चाइना साथियों अभी भी सिल्वर को प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेशन के जगह पे अभी भी चाइना टॉप पर बना हुआ है। तो ओवरऑल
चाइना ही सबसे बड़ा सप्लायर और कंज्यूमर है, उसके बाद भी सबसे बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। इसके पीछे का उसके कारण ये है कि पिछले कुछ महीनों या सालों में अगर आप देखोगे तो दुनिया भर में जितने सारे भी देश हैं सब नेचुरल रिसोर्स को एक्यूमुलेट करने में लगे हों, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या अदर बड़े ऐसे देश हों। तो गोल्ड का डिमांड, सिल्वर का डिमांड ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अभी भी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अदर एसेट्स क्लास। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें और कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहें। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।